नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं और आज एक बात बताने वाला हूं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक अहम बात, जिससे आपका फ्यूचर और आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित होता है और आपके जाने के बाद आपका परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है। जी हाँ, आज हम बात करते हैं जीवन बीमा की। जिस तरह से हम लोग अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एक बीमा कराते हैं, एक मुफ्त तौर पे या किसी तरह की प्रीमियम के तौर पर एक किस तौर पर जमा करते हैं किसी न किसी बीमा इंश्योरेंस कंपनियों में, उसी तरह से आज हम लेकर आए हैं बीमा इंश्योरेंस की कंपनियों के बारे में जानकारी और क्या राय होती है इंश्योरेंस के बारे में लोगों की, वो भी देखिए एक रिपोर्ट। बात करेंगे जिस एक चीज़ का महत्व होता है जीवन में, लेकिन उस चीज़ का लोग महत्व नहीं देते हैं। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं htnews.co.in में। आज आपको लेकर के आए हैं कुछ आपकी ज़रूरतों से जुड़ी बातें करेंगे और जानेंगे। एक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा, लोग आपके पास आते भी होंगे लेकिन शायद आप उस चीज़ को अहमियत नहीं देते होंगे। तो आइए पूछते हैं सीनियर लोगों से कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका महत्व क्या है, बताइए सर। मैं आप जो भी दर्शक मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है, क्योंकि जब हम जीवन बीमा की बात करते हैं तो हम एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसका कोई पूरक नहीं है। क्योंकि आज हम निवेश करते हैं ज़मीन में, सोने में, म्यूचुअल फंड में, किसी में भी हम निवेश करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आज से 10 साल बाद मुझे वो पूंजी वापस मिलेगी, आज से 15 साल बाद वो पूंजी वापस मिलेगी तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपनी रिटायरमेंट के लिए लगाऊंगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को महत्व नहीं देता कि अगर मैं आज नहीं रहता तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे लगता है कि जीवन बीमा यहीं पर सबसे बड़ा काम करता है कि अगर आप आज नहीं हो तो वो कमी जो आपके परिवार वालों को हुई है उसको कौन पूरा करेगा। जीवन बीमा के और कोई विकल्प नहीं है, तो इससे बड़ा महत्व मैं आपको समझा ही नहीं सकता हूँ। जीवन बीमा का ये महत्व है। तो बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सुंदर बात सर ने कही कि जीवन बीमा का महत्व आपने जाना कि जीवन बीमा जैसे कि हम अछूते रह जाते हैं बीमा से, चाहे वो एक आपकी गाड़ी का हो, चाहे वो आपकी जीवन का बीमा हो। अगर आपने बीमा नहीं कराया है तो आप एक बार इसके ऊपर सोचिए और विचार विमर्श भी करिए कि बीमा जो है वो आपकी ज़िंदगी में कितना महत्व रखता है। कहीं आपके भी जो परिवार है, कहीं आपके कुछ हो जाने पर कहीं उसे भी कुछ लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इस वजह से आप भी बीमा की ओर अग्रसर हो। और इसी के साथ मैं अमित आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जो मेरे से वादा किया है, हो ना हो चाहे जो भी हो, प्रयास 2019 दिसंबर रात को 12 तभी बजेगा जब अभिषेक अग्रवाल का इंडिया डे अनाउंस होगा। इनके सब सुनते जब हॉल के अंदर आए बैठा वहाँ पे तो मैंने पेपर पे सबसे पहले लिखा है 45 लाख। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अभिषेक भाई का सपना है 45 लाख। 45 लाख ये वर्ष करेंगे, ये बहुत बहुत बधाई। ऐसे कई मैं देख रहा हूँ उस एक्सप्लोजिव के बाद तो हमारे अंदर भी गर्मी आ गई। थोड़ी देर बाद पता लगी ये स्वेटर और कोट उतर रहे हैं। लेकिन इतनी शानदार गैदरिंग देख के वाकई में मैं एक्साइटेड भी हूँ और एंथुजियास्टिक भी हूँ कि ये जो एक्सप्लोजिव जो आज अनिल ने इकट्ठा किया है यहाँ पे, ये जब फटेगा JFM में तो मुझे लगता है कि धमक इसकी जो है वो बहुत दूर तक सुनाई देगी। और यहाँ पे साहब ने आगाज कर दिया है कि भी ये धमक जो है टोक्यो तक सुनाई देगी, तो ये बहुत ही बढ़िया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुन ले हमारे HO वाले भी और टोक्यो के नाम का कॉन्टेस्ट भी निकाल दें। क्योंकि हर साल हमारी कंपनी में जो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है उसमें एक टोक्यो का भी सम्मान होता है, जहाँ पे हमारे बीच में से ही लोग क्वालिफाई करके टोक्यो जाते हैं और हमारे जो टोक्यो मरीन का ऑफिस है वहाँ पे स्पेशली मिलते हैं टोक्यो मरीन के ऑफिसर से। लेकिन आज जिस जलसे के लिए आप इकट्ठा हुए यहाँ पे, तो बेसिकली क्या है कि JFM हमारी दिवाली है। हमारे लिए इंश्योरेंस वालों के लिए अब दिवाली का सीजन आ गया है
तो जैसे नहीं होता दिवाली के सीजन में उसको किस तरीके से किया जाए, पटाखों का स्टॉल कहाँ पे लगे, दियों का स्टॉल कहाँ पे लगे, खिलौनों का स्टॉल कहाँ पे लगे, उस तरीके से व्यापारी वर्ग आपस में आके डिस्कस करते हैं कि भाई बताओ हमारी जगह कहाँ पर है, हम कितना कमाना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ये उसकी तैयारी भर है। तो हम आज दिवाली की तैयारी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि दिवाली में हम अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, हमारा स्टॉल कितना बड़ा होगा, हमारा जो कमाई है वो कितना बड़ा होगा, उस बेसिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अनिल ने आपको बताई भी होगी। इस बार का जो थीम है वो क्या है, इस बार का थीम क्या है, हमारे जितने भी कॉन्टेस्ट में जो लिखा है बिग लीग, कोई मतलब उसका बता सकता है मुझे, बिग लीग का मतलब क्या होता है? बड़ा साउंड, हायर रेंज, बड़ी छलांग, बड़ी उपलब्धि। तो हम बड़ी उपलब्धि के लिए आज तैयार हो रहे हैं। 7 साल हो गए एडलवाइस को, और 7 साल में हमने बहुत कुछ चेंज होते देखा है, बहुत सारी चीजें नई इंट्रोड्यूस होते देखी हैं। इस बार की बिग लीग में अगर आप देखो तो बहुत सारी नई चीजें हैं। आप लोगों ने एसीसी का अपना क्वालिफिकेशन देखा होगा, पीएफएस ने अपना एसीसी का क्वालिफिकेशन आपने दिखाया है, पीएफए का एसीसी का क्वालिफिकेशन 7 साल के एडलवाइस के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब चारों कैटेगरी फॉरेन तो जा रही है, लेकिन जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप अपनी स्पाउस को या अपने पार्टनर को या अपने फ्रेंड को, किसी को भी अपने साथ पेरिस लेके जा सकते हो या मस्कत लेके जा सकते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज, जो बहुत बड़ा एक चेंज हमारी कंपनी ने किया है। तो कॉन्टेस्ट के बारे में तो खैर मैं बात करूंगा ही, लेकिन यहाँ पे जब हम इस दिवाली को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो 31 मार्च तक चलेगी, हमारी दिवाली थोड़ी लंबी होती है, 3 महीने की दिवाली होती है, 90 दिन की दिवाली होती है, और 31 मार्च को भी खत्म होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों की जितनी बड़ी हमने छलांग मारनी है, जितनी बड़ी एस्पिरेशन लेके आज हम यहाँ से निकलेंगे, मुझे लगता है कि शायद 31 मार्च भी हमें कम लगे, हो सकता है हमें 4-5 दिन और चाहिए हो अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं पूरे करने के लिए। तो 31 मार्च कहने भर के लिए है, हमारी क्लोजिंग कई बार एक्सटेंड भी होती है कि भाई अभी मेरा 20,000 से रह गया या मेरा 2 लाख रुपए से कॉन्टेस्ट रह गया, जिसके कारण हमें एक्स्ट्रा दिन भी देने पड़ते हैं। लेकिन ये जो 90 दिन की तैयारी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आज आप में से बैठा हर व्यक्ति इस कमरे से जब बाहर निकलेगा तब ये सोच के, ये समझ के बाहर निकलेगा कि मुझे यहाँ से क्या लेके जाना है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ 3 चीजें इंश्योरेंस में अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो 3 चीजों के लिए ज्वाइन करते हैं। मैं काफी लोगों से कह चुका हूँ और फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन मैं दोबारा एक बार बताना चाहूंगा, हम 3 चीजों के लिए इंश्योरेंस को ज्वाइन करते हैं। और अगर मैं हम की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने पीएफए साथी की बात कर रहा हूँ। ये 3 मोटी चीजों के लिए अपने यहाँ पे ज्वाइन करते हैं किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। उनमें सबसे पहली जो चीज है वो है पैसा। पैसे के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पे बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो खाली है, जिसको एडलवाइस के अलावा कोई काम नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल शी इज अ हाउसवाइफ। तो पैसा कमाने के लिए अगर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो पैसा कमाने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या आपको पता है? ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हमें ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, तो थोड़ी सी मुश्किल। संस्था ने सभी पीएफए को किया सम्मानित और तय की 2019 की रणनीति उत्साहवर्धन के लिए लगाए दीप होटल में नारे। मनोज अग्रवाल, गौसिया खातर लास्ट मंथ टॉपर डीएम अविनाश चंद, अविनाश चंद। आने वाला वर्ष हम लोग के लिए करियर में बहुत सारे खुशियां लेके आए और मैं समाप्ति
लखनऊ का परचम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा लहराएगा और मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने के लिए पूरी तरह से शपथ लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने किस तरह से हमारे संवाददाता अमित कश्यप ने बात की, और आपकी जानकारी के लिए सिर्फ ये चीज़ पहल हम लोगों ने की है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और जीवन बीमा के बारे में, जिस तरह से हम इंश्योरेंस कराते हैं अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, बेहतर भविष्य देने के लिए, उसी तरह से हम भी ये कहते हैं कि जीवन बीमा कराएं और अपने भविष्य को सुरक्षित करें, लेकिन ये ख्याल रखें कि किन कंपनियों से बीमा कराना है। बस।